किसान साथियों, अब बारिश के बाद में अगर आप गेहूं और मेथी की बुआई अगर करना चाहते हैं तो इस संबंध में यहां पर आज खेतों में लाइव आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। उसमें किस प्रकार से आपको सावधानी रखना है, क्योंकि फसलों की कटाई के बाद में जिस प्रकार से लेट समय तक बारिश का दौर यहां पर देखने को मिला है और उसी कड़ी में जिस प्रकार से यहाँ पर खेतों में नमी रहती है और आप अगर यहाँ पर किसी प्रकार की फसलों की अगर बुआई करते हैं ना, खेतों की नमी अगर रहती है तो निश्चित ही वहाँ पर फंगस बनने का पूरा अंदेशा बना रहता है और इसके साथ ही बाद में अंकुरण होने के बाद में फसलों पर कहीं ना कहीं कीड़े मकोड़े जो हैं वो अटैक जरूर करते हैं। तो इस संबंध में जानकारी के लिए आज लाइव आपके साथ चर्चा करूंगा और गेहूं की बुआई के समय में और ख़ास करके मेथी की बुआई के समय में किस प्रकार से आपको यहाँ पर सावधानी रखनी है। चलिए इस संबंध में आज यहाँ पर विस्तृत चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर इन खेतों में अब यहाँ पर सोयाबीन की जो कटाई है वो कटाई हो चुकी है, चूँकि बाद में अंतिम समय तक भी यहाँ पर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में यहाँ पर बारिश का दौर देखने को मिला था और इस वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये खेत जो है वो केवल 2 इंच अगर हम देखते हैं 2 इंच की गहराई में ही यहाँ पर पर्याप्त नमी आपको दिखाई दे रही है और इस प्रकार से ये केवल 2 इंच का जो है इस प्रकार से यहाँ पर मिट्टी के लड्डू भी बनने के लिए यहाँ पर इतनी नमी जो है वो पर्याप्त रूप से दिखाई दे रही है। किसान साथियों, इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि अगर इस स्थिति में अगर आप किसी भी प्रकार की फसल, चाहे वो गेहूं हुई या फिर मेथी हुई, इस प्रकार की फसल की अगर आप बुआई करते हैं तो इसमें पीले कलर के जो कीड़े होते हैं उनका अटैक यहाँ पर आपको पौधों के अंदर दिखाई देगा और जिस प्रकार से यहाँ पर पौधे जब बड़े होंगे तो उसमें यहाँ पर शुरुआती दौर में ही उसका अटैक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको सबसे बड़ी सावधानी ये रखना है कि जब खेतों को आप हकाई जुताई कर दें तो कम से कम 1 से 2 बार हर 10 दिन के अंतराल में आपको खेतों की हकाई जुताई करना है और इसके साथ ही कम से कम 4 से 5 इंच तक यहाँ पर पर्याप्त गर्मी पैदा हो जानी चाहिए। जिस प्रकार से अगर आप यहाँ पर खेतों में खुदाई करके अगर देखते हैं तो कम से कम 3 से 4 इंच तक की यहाँ पर गर्मी, जिस प्रकार से जैसे यहाँ पर ये मिट्टी के लड्डू बन रहे हैं उस प्रकार से जो मिट्टी है वो पूरी तरह से बिखर जानी चाहिए। और इस स्थिति में अगर आप यहाँ पर गेहूं की बुआई करते हैं या फिर मेथी की बुआई करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का रोग आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। एक बात और आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि जो यहाँ पर खेतों में नमी दिखाई दे रही है इसकी वजह से यहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु जो अभी यहाँ पर पनप चुके हैं बाद में, और उन सभी का अटैक आने वाले समय में फसलों पर भी दिखाई देगा। इसलिए आप सभी बीजों को अंकुरित करना, उपचारित करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वर्तमान में जो लास्ट समय में जो बारिश हुई थी और उसकी नमी की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान का अंदेशा बनने वाला है। आप यहाँ पर मिट्टी को हाथ से हटा करके देखें इस परत को, और हाथ से हटाने के बाद में आप देखेंगे इस मिट्टी को थोड़ा इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको पर्याप्त गर्मी दिखाई दे रही है, कम से कम 2 इंच 3 इंच तक आपको इसमें इसका तापमान जो है वो नाप करके देखना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको पर्याप्त गर्मी अगर दिखाई देती है और जिस प्रकार से ये जो नमी है, नमी अगर ख़त्म हो जाती है तो ही आपके खेत में अभी किसी भी प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त समय आप उसको मान सकते हैं। इसके पहले अगर आप किसी प्रकार की यहाँ पर फसल की बुआई करते हैं तो उसमें उत्पादन में भी खासा असर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से जो फंगीसाइड हैं और ये फंगस हैं, ये जो ज़मीन में भी पड़ी हैं, ये आपके फसलों को कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। किसान साथियों, आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि वर्तमान में किसी भी फसल की बुआई के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में जो बारिश हुई है उसमें कहीं ना कहीं आपको खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो फंगस हैं ये पौधों पर अटैक करती हैं और उसमें बाद की जो फसलें हैं कम से कम 30 से 40 दिन के पश्चात में आपकी फसलों में फिर पीलापन आने लगता है और जड़ गलन की समस्या भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और इसके साथ ही जो पीले जानवर जो होते हैं वो जड़ों के अंदर फैलते हैं और वो धीरे धीरे पौधों को नष्ट कर देते हैं। तो किसान साथियों, ये थी गेहूं और मेथी की बुआई के संबंध में जानकारी। निरंतर आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच में मिलती रहेगी। आप सभी से आग्रह है कि मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अन्य सभी प्रकार की फसलों के संबंध में और मौसम के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय पर उपलब्ध
हो सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका नानालाल बम्बोरिया, टीवी न्यूज़ रिपोर्टर खाचरोद। देखते रहिए हमेशा खबरों का पिटारा। जय हिंद, जय भारत।